अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सुम आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को किया था कबूल और 2018 में हमें फिर से अल्लाह पाक ने उम्र की सादत नसीब फरमाई। लेकिन इस बार जो है हमारे साथ जुल्फ़िकार साहब नहीं थे, लेकिन जुल्फ़िकार साहब ने मेरे अम्मी अबू और कामरान को उम्रा करवाया था। और जुल्फ़िकार साहब के ना होने की वजह से एक उदासी सी भी थी। बहरहाल माँ बाप को हज उम्रा करवाना बड़ी सादत की बात है। और ये जन्नतुल बकी की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर अब्दुल्ला, मोहम्मद और कामरान एंड अब्बू गए थे। जाहिर सी बात है औरतें वहाँ नहीं जाती हैं। और ये मस्जिद नबी के अंदर सहन की आप तस्वीर देख रहे हैं। बहुत खुशी की बात होती है जब अल्लाह पाक आपको दोबारा बुलाए, और अल्लाह पाक सबको बुलाए अपने घर में। जिन्होंने अभी तक हज उम्रा नहीं किया, अल्लाह पाक उनको सबको बुलाए। जिन्होंने किया है अल्लाह पाक बार बार करवाए, आमीन सुम आमीन। और ये जी कामरान के कुछ दोस्त बन गए थे वहाँ पे, और कामरान ने उनकी भी पिक्चर साथ ले ली थी। ये मस्जिद नबवी की सहन की आप पिक्चर्स देख रहे हैं। ये वेरी नेक्स्ट डे की पिक्चर्स है। रात की फ्लाइट से हम उतरे थे। पहली बार जब उम्रा करने गए थे तो हम डायरेक्ट मक्का में उतरे थे, और सेकंड टाइम हम मदीना में उतरे थे। और अब्दुल्ला अपने डैडी को पिक्चर सेंड कर रहा था। चलिए आए छोटी सी वीडियो देखते हैं। आई मिस यू जुल्फी सो मच। वो दिल उदास हो रहा है। असर की अजान हो रही है, असर की अजान, और हम नमाज पढ़ने आए यहाँ पे। हम अगर मदीना में होते थे तो ज़्यादातर वक्त हमारा मस्जिद नबवी में, और अगर मक्का में होते थे तो ज़्यादातर वक्त हमारा मस्जिदुल हराम में ही गुजरता था। हम फजर की नमाज़ पढ़कर रूम में आ जाते थे, और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जब जाते थे तो फिर हम इशा पढ़ने के बाद ही आते थे। और अक्सर और बेशतर हम इशा पढ़ने के बाद वापस आके बच्चों को सुला के, मैं या जुल्फ़िकार साहब पहले थे और इस दफ़ा कामरान साथ था, तो हम वापस चले जाते थे। और पूरी नाइट हम लोग वहाँ पर जो है इबादत करते हैं। और यकीन करें वो जो माहौल होता है, वो जो इबादत होती है, वो हो ही नहीं सकती। माज़रत चाहती हूँ, एकदम दिल भर आया था। खैर बहरहाल ये फिर हम लोग मदीना की जो ज़ियारतें हैं वहाँ गए थे। और इस वक्त आप मस्जिद किबलातैन देख रहे हैं, यानी कि दो किबलों वाली मस्जिद। इस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के दौरान ही अल्लाह पाक ने वही के ज़रिए मस्जिद अक्सा से काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म नाजिल किया। और इस वक्त जो आप मस्जिद देख रहे हैं, ये शहीद ग़ज़वा अहद सैयदुल शुहदा अमीर तैयबा हज़रत सैयदना हमज़ा अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। उनके कब्र मुबारका भी इसी के अहाते में वाक़या है। चले जी वापस आ जाते हैं मस्जिद नबवी में। और यहाँ पर आप अम्ब्रेलाज देख रहे हैं जिनको कि शाम के वक्त क्लोज़ कर दिया जाता है, और सुबह के वक्त इनको खोल दिया जाता है, ताकि जो धूप है वो सहन में डायरेक्ट ना पड़े, ताकि नमाजियों को मुश्किल पेश ना आए। और ये मनाजिर मुझे फ़र्स्ट टाइम कैप्चर करने का मौका नहीं मिला था, तो मैंने सेकंड टाइम जुल्फ़िकार साहब के लिए ये कैप्चर किए। उम्मीद है आपको भी पसंद आ रहे होंगे। और यकीन जाने पहली बार गई तो दूसरी बार जाने की शिद्दत ज़्यादा थी, जब दूसरी बार गई तो तीसरी बार जाने की शिद्दत ज़्यादा थी। शिद्दत कम नहीं होती है, हमेशा बढ़ती है। अल्लाह पाक हम सबको हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो हालात है कोविड-19 की वजह से, अल्लाह पाक जल्द से जल्द हमें इससे निजात हासिल फरमाए, आमीन। और ये जो आप होटल देख रहे हैं दियारुल मदीना, ये हमारा होटल था। लास्ट टाइम हमारा मदीना में 4 दिन का स्टे था। और ये आप बस देख रहे हैं, ये हमें लेकर अब मक्का जाने के लिए आ चुकी थी। और हमारे होटल के सामने एक छोटी सी मस्जिद थी, प्लीज़ इसका नाम बता दीजिए, मैं भूल गई हूँ। रवानगी है मक्का से कबल हमें ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने का भी शर्फ हासिल हुआ मस्जिद नबवी में, जिसकी आप पिक्चर्स देख रहे हैं। और बस यहाँ से हम ये दुआ करके निकले थे कि अल्लाह पाक हमें दोबारा यहाँ बुलाए और हम फिर आए। और इसी दुआ के साथ हमने अपना सफ़र जारी किया मक्का की तरफ और उम्रा की अदायगी के लिए। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो आप देख रहे हैं। ये क्या सोने का बन के चल जाएंगे? यहाँ पे जो मॉडल्स है सिर्फ वो वाला अहद का पहाड़, शबले अहद। सारे क्यों नहीं जाएंगे? सारे माउंटेन
अच्छा जी, यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी ज़ुल्फ़िकार साहब के लिए, उनको दिखाने के लिए, क्योंकि ड्राइवर ने हमें कहा था कि ये जो आप पहाड़ों पे ग्रीनरी देख रहे हैं, सब्ज़ा देख रहे हैं और फूल भी नज़र आ रहे थे कहीं छोटे-छोटे से, तो वो बता रहे थे कि उनकी इतने साल की सर्विस है, आई थिंक 25 ईयर्स उन्होंने बताया था कि हो गए। उन्होंने इससे पहले पहाड़ों पर इतनी ग्रीनरी नहीं देखी, घास नहीं देखी थी, जो कि हमने भी इससे पहले वाले उम्रे में नहीं देखी थी। और जी यहाँ पर ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं, ये हमने उम्रा कंप्लीट कर लिया था, यानी कि सफ़ा मरवा जो 7 चक्कर होते हैं वो भी कंप्लीट कर लिए थे और अब हम बैठे आराम कर रहे थे क्योंकि थक गए थे। और इसके बाद जी बाल काटने होते हैं और बच्चों को चूँकि गंजा करवाना था और मैंने और अम्मी ने अपने बाल थोड़े-थोड़े से काटने थे, बस वही रह गया था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा यहाँ कंप्लीट हुआ था, तो ये कुछ पिक्चर्स मैंने वहाँ ले ली थी। तब मैं ये सब कुछ ज़ुल्फ़िकार साहब को दिखाने के लिए ले रही थी और नहीं पता था कि आप लोगों के साथ भी आज बैठ के शेयर कर रही होंगी। और ये है जी कबूतर चौक, जो कि बहुत से लोग जानते होंगे। तो यही रास्ता था हमारा हमेशा आने और जाने का, पहले भी और अब भी। तो बहरहाल ये जो विंडो आपको दिखा रही हूँ, ये वो विंडो है। खैर ये बिल्डिंग तो नहीं बन चुकी हुई है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ से एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंका करती थी और ये वहाँ की इंतज़ामिया ने मुझे बताया था। और ये जो सामने आप घर देख रहे हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बताया जाता है कि जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। और ये आबे ज़मज़म जहाँ पर के लोग बोतलें लेके जाते हैं और आबे ज़मज़म पीते हैं, अपने होटल वगैरह भी ले जाते हैं। तो ये मैं और कामरान जो रात को हमने इबादत की थी, तवाफ़ किए थे, तो ये वो पिक्चर्स आप देख रहे हैं। और कुछ होटल की पिक्चर बच्चे बैठे हुए, और ये जी मस्जिद आयशा की है जहाँ से फिर हम दोबारा से आए थे और आके हमने फिर से यहाँ पर उम्रा किया था और थक कर फिर लेट गए थे। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन लेकर ज़ुल्फ़िकार साहब को भेजती रही थी। जी तो अब जो जगह आपको हम दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा की मुलाकात तकरीबन 200 साल के बाद हुई थी। और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा भी दिया था, दुआ भी फरमाई थी। और ये मस्जिद निमरा है जहाँ पर के हज का खुतबा होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर भी खुतबा दिया है। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी जगहों पर खुतबा दिया है, लेकिन जो आखिरी खुतबात थे उनमें से ये भी जगह है। वैसे तो मदीना और मक्का में बहुत सारी ज़ियारतें हैं, ये कुछ ज़ियारतें हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। मक्का की ज़ियारतों के लिए हमने टैक्सी बुक करवाई थी। उसका रीज़न ये था कि सेम डे हमारी फ़्लाइट थी और हमें होटल जाके वापस निकलना था एयरपोर्ट के लिए, तो हमने टैक्सी करवा ली थी ताकि हम जल्दी आ जाएंगे। और ये वाला जो उम्रा था, सेकंड उम्रा, ये हमारा 9 दिन का हुआ था। इससे पहले जो ज़ुल्फ़िकार साहब के साथ हमने उम्रा किया था, फर्स्ट उम्रा, वो हमारा तकरीबन 15 दिन का था, लेकिन उससे हमने 2 दिन और एक्सटेंड करवा के 17 दिन पर कर लिया था और 18वें दिन हम वापस आए थे। ज़ुल्फ़िकार साहब ने हज का इरादा किया था आने वाले साल में, इसलिए उन्होंने कहा था कि आप उम्रा कराएं, मैं हज पर जाऊंगा, लेकिन फिर वो नहीं जा सके थे। बस अल्लाह पाक अपनी जनाब से फिर बुलाए और हम फिर जाएं। अल्लाह पाक सबको बुलाए, अल्लाह पाक सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, हज उम्रे की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें भी इतना फिर से दे कि हम अपने वालिदैन को दोबारा लेकर जाएं और उन्हें हज उम्रा करवाएं। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ दीजिए इजाज़त की छोटी सी मैंने कोशिश की थी, पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।